बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भाजपा के खुले हुए 15 पत्ते और जीत की उम्मीद का प्रतिशत। चूरू में राहुल का चूरा कर सकता है राठौड़ के गरूर को चूर चूर। डूंगरपुर में कनकमल कटारा का टिकट कटना बन सकता है कटार। और लीजिए, भाजपा ने 25 ताश के पत्तों में से 15 पत्ते मेज पर खोल दिए हैं। ये सारे पत्ते पहले से ही लोगों के मैग्नीफाइड ग्लास वाले चश्मों में थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से चुनाव लड़ने की बात मैंने 8 महीने पहले साफ कर दी थी। तब यादव हरियाणा से चुनाव लड़ने का मानस बना रहे थे। अजमेर मतदाता सूची से उन्होंने अपना नाम कटवाकर हरियाणा में दर्ज करवा लिया था। लोग दावे से कह रहे थे कि यादव हर हाल में हरियाणा सहित चुनाव लड़ेंगे। उस समय भी मैंने दावा कर दिया था कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। हाथी ने असली दांत दिखा दिए हैं। उनको अलवर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जाहिर है कि इस बार यादव बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव भूपेंद्र यादव नहीं, भाजपा लड़ेगी। खुद मोदी और शाह लड़ेंगे, मुख्यमंत्री भजन लाल लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लड़ेंगे और पूरी सरकार लड़ेगी। मतदाताओं के पास उनको वोट देने के अलावा शायद ही कोई विकल्प बचे। सच मानो तो अलवर से मोदी की नाक चुनाव लड़ रही है। अलवर में भाजपा के स्थानीय नेता जो पिछले कई वर्षों से किसी दिन चुनाव लड़ने का मुहूर्त निकलवा चुके थे, शांत होकर बैठ गए। यही हाल डूंगरपुर में है। यहां से महेंद्र सिंह मालवीय को भाजपा ने मैदान से उतारा है। कांग्रेसी डीएनए के मालवीय जैसा चालाक नेता राज्य में शायद ही कोई हो। जब तक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उनके साथ मंत्री रहकर सियासती हलवा खाया और जमकर खाया कमाया। फिर लगा कि सत्ता भाजपा की आने वाली है, फील्डिंग करनी पड़ेगी। उनको बल्लेबाजी करने के लिए भाजपा का दामन थामना ही पड़ेगा। इससे उनके द्वारा किए गए उच्च कोटि के कार्य जांच से भी मुक्त हो जाएंगे। यही हुआ। सांप ने जैसे कैंचुली उतार फेंकी हो। मालवीय को भाजपा ने टिकट देकर पार्टी ज्वाइन करने का इनाम दे दिया है। डूंगरपुर की जमीन से जुड़कर बरसों से भाजपा के लिए अपनी सांस न्यौछावर करने वाले नेता कनकमल कटारा की हालत खराब है। उन आम कार्यकर्ताओं की हालत खराब है जो बरसों बरस से मालवीय के विरुद्ध जनमत तैयार कर रहे थे। उनको विश्वास था कि इस बार भाजपा उनके अरमान पूरे कर देगी। मामला चौपट हो गया है। अब क्या होगा? कुछ तो होगा। अरे क्या होगा, कुछ तो बताओ। क्या बताएं? मोदी जी की नाव में बैठ जाने के बाद क्या कोई डूबा है जो मालवीय जी डूबेंगे? डूबना होता तो चूहे डूबने वाले जहाज ही क्यों बदलते? चूरू में भाजपा के धुरंधर, शातिर नहीं कह रहा, नेता राजेंद्र राठौड़ की नैया डूब गई तो उन्होंने चूरू को पूरी तरह उल्टा करके गर्म तवे पर चढ़ा लिया है। यहां इस बार राहुल कसबा को टिकट दिया जाना तय था। वह वर्तमान सांसद भी है। उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप भी नहीं। बड़े राजनीतिक घराने के उनके पिता भी सांसद रहे हैं, उनकी मां विधायक हैं, जमीन से भी जुड़े हुए हैं। उनको टिकट दिया जाता तो जीत सुनिश्चित थी, मगर राजेंद्र राठौड़ उनके नाम से बिदकते हैं। यही वह नाम है जिससे घबराकर उन्होंने इस बार चूरू की जगह तारापुर से चुनाव लड़ा। यही वह नाम है जिसने उनको तारापुर में भी चुनाव नहीं जीतने दिया। दरअसल राठौड़ जितने दबंग हैं उतने ही बदलेबाज भी हैं। बदला पूरा लेते हैं। कस्बा से टिकट कटवाकर उन्होंने बदला ही लिया है। उनकी जगह ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र का चूरू में बड़ा सम्मान है, मगर यह सम्मान उनकी खेल प्रतिभा को लेकर है, राजनीतिक सेवाओं को लेकर नहीं। यह कोई पद्मश्री का पुरस्कार नहीं जो खेल प्रतिभा को दे दिया जाए। यह सांसद का पद है जो जनता अपने क्षेत्रीय विकास के लिए चुनती है। मगर भगवान राम की कृपा का मौसम है दोस्तों, किसी को भी खड़ा कर दो जीत जाएगा। मालवीय भी तो, देवेंद्र भी तो, भूपेंद्र भी तो, सब जीत सकते हैं। मित्रों, मैंने सप्ताह भर पहले भाजपा की दिल्ली में बैठक भी नहीं हुई थी तभी लिख दिया था कि 7 सीट पर नाम तय हो चुके हैं। कोटा से ओम बिरला का चुनाव टिकट तय है, तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल का नाम भी तय था। डूंगरपुर से महेंद्र मालवीय भी तय थे। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी की टिकट कौन काट सकता था। अलवर से भूपेंद्र यादव का नाम तय था। भरतपुर की वर्तमान सांसद रंजीता कोहली की जगह रामस्वरूप कोहली को टिकट दिए जाना मतदाताओं की दृष्टि से सर्वदा उचित माना जा सकता है, क्योंकि उनकी छवि से पिछले लंबे समय से कई कहानियां जुड़ रही थीं। कभी उन पर हमले होते थे, गोलियां चलती थीं, कभी कार के शीशे फोड़े जाते थे। उनके प्रति रोष को लेकर टिकट बदले जाना स्वाभाविक था। यही हाल बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट जीत जाने पर भी उचित है। भाजपा ने 15 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की उनमें चूरू में सहज प्रतिक्रिया होगी।
राजकीय परिवर्तन होंगे। राहुल कस्बा यदि अपनी पर उतर आए और निर्दलीय चुनाव में उतर गए तो भाजपा के लिए खतरनाक सर दर्द पैदा कर देंगे। हो सकता है कांग्रेस से टिकट लेकर वह चुनाव लड़ने। ऐसा होने पर मोदी जी का 25 सीटों वाला नारा फेल हो जाएगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विरोध के मद्देनजर भाजपा राहुल को ही फाइनल कर दे। जो भी हो, भाजपा यानी मोदी पर राम कृपा बरस रही है। अभी समान नागरिकता कानून भी प्रतीक्षित है, सब मोदी के पक्ष में जाएगा। मोदी जी 400 के पार जाएंगे। आंधी है उनके नाम की। उनके आत्मविश्वास को हम आत्ममुग्धता या अहंकार भी तो नहीं कह सकते। इसे बस यही कहा जा सकता है कि खुदा जब मेहरबान होता है तो आज इतना ही। धन्यवाद।